नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। यह कथन आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप किसी वस्तु को द्रव के अंदर आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबाते हैं तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आता है और वो आभासी कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यही बात क्वेश्चन में कह रहा था। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? इसका भी श्रेय जाता है आर्किमिडीज को। इसका भी आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान। बी ऑप्शन है इसमें डूबी वस्तु का वजन। सी ऑप्शन है तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी वस्तु का आयतन। और डी ऑप्शन है इसमें डूबी वस्तु का आकार। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल, जैसे आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो जब पानी में डुबाइएगा तो उस पर एक बल काम करता है, यानी द्रव द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और कह रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है। तो देखिए, उत्प्लावन बल का परिमाण जो निर्भर करता है तरल, जिस पानी में आप डुबा रहे हैं, जिस द्रव में आप डुबा रहे हैं, तो तरल पदार्थ के घनत्व पर, तरल पदार्थ के घनत्व, तरल पदार्थ के घनत्व पर और वस्तु के आयतन पर, यानी वस्तु का आयतन क्या है? वस्तु के आयतन पर, यानी उत्प्लावन बल का परिमाण जो निर्भर करता है तरल पदार्थ के घनत्व पर, यानी जिस द्रव में आप डुबा रहे हैं उसका घनत्व क्या है और उस वस्तु का आयतन क्या है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तरल पदार्थ के घनत्व और वस्तु के आयतन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। तो देखिए, अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबा रहे हैं, मान लीजिए ये द्रव है और ये कोई वस्तु है, तो अगर आप किसी वस्तु को द्रव के अंदर डुबा रहे हैं तो पानी द्वारा, यानी द्रव द्वारा इस वस्तु पर जो बल लगता है उसे कहा जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। और एक वस्तु जो बल लगाता है नीचे की तरफ उसे कहा जाता है भार बल। भार बल। अब देखिए, कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। तो देखिए, इसका 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि अगर भार बल ज्यादा हो जाए, भार बल ज्यादा हो जाए और उत्प्लावन बल कम हो जाए, उत्प्लावन बल कम हो जाए, यानी भार बल ज्यादा हो जाए, उत्प्लावन बल कम हो जाए, तो वस्तु जो होगा डूब जाएगा। ऊपर से बल ज्यादा हो जाए, निचल का बल कम हो जाए तो वस्तु डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है कि भार बल का मान कम हो जाए, भार बल कम हो जाए और उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाए, उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाए तो वस्तु तैरेगी, वस्तु तैरेगी। और तीसरा कंडीशन है कि भार बल और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाए, उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाए तो वस्तु ना ही तैरेगा और ना ही डूबेगा, डूब करके तैरेगा, वस्तु डूब कर तैरेगी। अब देखिए, हम आपको बताएं कि अगर किसी वस्तु को आप पानी में डुबा रहे हैं तो उस पर 2 बल काम करता है। एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो भार बल होता है और द्रव के द्वारा लगाए गए वस्तु पर जो बल होता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और अगर भार बल का मान ज्यादा हो जाए, अगर ये बल ज्यादा हो जाए, ये बल कम हो जाए, कि ये बल ज्यादा होगा तो इस वस्तु को डुबा देगा तो वस्तु डूब जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि भार बल कम हो जाए, उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाए, यानी निचल का बल ज्यादा हो जाए, ये बल कम हो जाए तो नीचे से उठा के रखेगा तो वस्तु क्या होगा? तैरेगा। और तीसरा कंडीशन है कि भार बल बराबर हो जाएगा उत्प्लावन बल का, यानी दोनों बल बराबर हो जाए, जितना बल ये काम कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ उतना ही बल
भार बल ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो वस्तु ना ही तैरेगा ना ही डूबेगा, और डूब करके क्या होगा, तैरेगा। तो देखिए कह रहा था यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से कम हो, यानी उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से कम हो, तो कम किस कंडीशन में होगा, कम कर रहा है तो कम इस कंडीशन में है, और कह रहा है कि तो वस्तु डूब जाती है, वस्तु डूब जाती है, ये सही बात है। और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन है, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से अधिक हो, यानी कह रहा है कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, सही बात है। अब देखिए ये भी नहीं होगा आंसर। तीसरा ऑप्शन है, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से कम हो, कह रहा है कि अगर उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार बल से कम हो, ये पहला कंडीशन, यानी उत्प्लावन बल वस्तु के भार बल से कम हो तो वस्तु तैरती नहीं है, डूब जाती है। तो यही तो गलत है, और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, अब देखिए पहला ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, बी ऑप्शन है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, सी ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, डी ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जितना भी तैरने या डूबने वाला एग्जाम्पल होगा, यानी जितना भी तैरने या डूबने वाला एग्जाम्पल होगा सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। कह रहा था कि किस सिद्धांत पर या किस नियम पर आधार पर वस्तु पानी में तैरती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है, इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम आपको बताए थे पहला क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में किसके बराबर होता है। तो देखिए कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा इस उत्प्लावन बल का अनुभव जो होता है, ये उत्प्लावन बल का अनुभव जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए हम आपको बताए थे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर आप किसी वस्तु को द्रव के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाते हैं, उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आता है, और वो आभासी कमी जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी अब किसी वस्तु को द्रव के अंदर डुबाते हैं, इस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आएगा, और वो आभासी कमी जो होगा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। यानी जितना द्रव के भार को विस्थापित करेगा उतना ही उत्प्लावन बल क्या होगा, काम करेगा। तो इस उत्प्लावन बल का जो अनुभव होता है, ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। यानी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के, यानी इस पानी को कितना विस्थापित कर रहा है, यानी पानी को कितना बाहर कर रहा है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन है पिंड और द्रव का कुल भार, यानी पिंड और द्रव का कुल भार नहीं। अब देखिए बी ऑप्शन है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, यानी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार। तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, यानी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार जितना होगा उतना ही उत्प्लावन बल क्या होगा, अनुभव होगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल क्या कहलाता है। तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, उत्प्लावन बल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। तो जहाजों की गति में वृद्धि जो आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी प्रनोद और भार डैश प्रयुक्त होते हैं। कह रहा है कि ऊपरी प्रनोद, यानी ऊपरी प्रनोद जो होता है उत्प्लावन बल और भार बल डैश में प्रयुक्त होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नीचे की दिशा में, बी ऑप्शन है विपरीत दिशा में, सी ऑप्शन है समान दिशा में, और डी ऑप्शन है ऊपर की दिशा में। तो देखिए ऊपरी प्रनोद ऊपर की दिशा में और भार बल नीचे की दिशा में, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, विपरीत दिशा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न उधरगामी यानी ऊपर की ओर दबाव को क्या कहते हैं।
करेगा उत्पन्न उधरगामी ऊपर की ओर दबाव को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। अब इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? उत्प्लावन बल। तो देखिए पहला ऑप्शन है पॉइंट फोर्स, बी ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स, सी ऑप्शन है अप्लाइड फोर्स और डी ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए इसी को इंग्लिश में लिख दिया पॉइंट फोर्स, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट फोर्स ऑप्शन ए